रोम रोम भाइयों। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो आप बताइए ना, आपने कहा आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना। आलोक शर्मा जी प्लीज, ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं, थोड़ा सा बीजेपी के आरोपों रोना आप रोते हैं, मैं रो नहीं रहा हूँ। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी, बोलिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए, मैं रो नहीं रहा हूँ। हाईकोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान नहीं है। पूछिए, प्रावधान बोलिए कौन सा है? अरे भाई आप वकील हैं, कौन सा आप प्रावधान गूगल पे डालिए। चुनौती अरे भाई सुनिए ना, देखिए आप गूगल पे प्रावधान डालिए, पूछ रहा हूँ, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में कितने वक्त बोर्ड के केस केसेस चल रहे हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और सुनिए, दूसरों को अनपढ़ मत बोलिए। सबसे बड़ा अनपढ़ कोई है तो कांग्रेस पार्टी का 53 साल का परिपक्व नेता और डकैत गांधी परिवार, क्योंकि आप भाजपा के लिए हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल खुशी डिबेट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एंड आज की डिबेट होने वाली है भाजपा के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव भाटिया एंड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा एंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका के बीच। तो दोस्तों डिबेट बहुत ही शानदार होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। चलो भाई, बदलते हुए समय के साथ बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़ता है आलोक शर्मा जी। और देखिए, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने बहुत सारे क्लॉज भी आपको बता दिए हैं। सरकार ने जो तब्दीली की है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। तो भाई संविधान जो कहता है, हमारे पास न्यायालय है, अगर किसी को भी किसी बात को लेकर आपत्ति है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटा ले। इससे आपत्ति किसको हो सकती है आलोक शर्मा जी? और उनके आरोपों पर भी जवाब दें। आलोक शर्मा जी, आप चूंकि मेरे शो में 1.5 सालों के बाद आए हैं तो आप बताइए ना, आपने कहा आलोक शर्मा जी, आज ईद का भी मौका है, मुझे लग रहा है कि 1.5 साल के बाद अगर कोई मेहमान आपके शो में आए तो फिर उसका थोड़ा लिहाज रख लेना चाहिए। इसलिए आलोक शर्मा जी, आज मैं छोड़ देती हूँ, मेरी भी बारी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि 1.5 सालों के बाद अगर कोई आए तो कम से कम थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। अरे मैं पूरी रिसर्च करके आई हुई हूँ, ठीक है ना। आलोक शर्मा जी प्लीज, ये रोना आप रोना छोड़ दीजिए। आप बहुत लंबे वक्त के बाद आए हैं, थोड़ा सा बीजेपी के आरोपों पर रोना आप रोते हैं, मैं रो नहीं रहा हूँ। अपनी भाषा को लगाम दीजिए चित्रा जी, बोलिए, अपनी भाषा को लगाम दीजिए। मैं रो नहीं रहा हूँ, डिसाइड करने देती हूँ। मैं पूरे देश के जो दर्शक देख रहे हैं उनको डिसाइड करने देती हूँ। मैं छोड़ देती हूँ आलोक शर्मा जी कि भाषा किसके खिलाफ थी और शुरुआत किसने किया था। और मैं शो छोड़ दूंगा अगर आप जवाब नहीं देंगी तो। शो छोड़ने की धमकी अगर आप देंगे बताइए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस कौन से जाते हैं? आलोक जी, अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे बताइए ना, आप बीजेपी के प्रवक्ता की हर बात पर मोहर लगाए चले जा रहे हैं। मैंने तो ऐसा सवाल ही पूछा है। चित्रा जी बात सुनिए मेरी, चित्रा जी सुनिए ना जरा। बोलिए बोलिए चित्रा जी सुनिए ना जरा। आपने मोहर लगाई, पहली मोहर लगाई, न्यायपालिका में जाने का प्रावधान कर रहे हैं। क्या प्रावधान नहीं है अभी तक? हाँ या ना में आप उत्तर दीजिए। अरे आप गौरव भाटिया के सवालों का जवाब दीजिए ना। उन्होंने क्लॉज और गिनाए थे ना, वो उन्होंने गिनाए थे ना। अरे आप मोहर लगाएंगे गौरव भाटिया के और क्या सवाल पूछना मेरा काम है आलोक शर्मा जी? पता नहीं क्या आदत है आपको। सर मुझे लगता है ना, कांग्रेस के लोग इतने लंबे समय के बाद आए, मैं ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकती, नाराज होकर फिर न चले जाएं आप लोग। आलोक जी, आप ही को बोलना है, उनके सवालों पर जवाब ले रही हूँ आलोक जी। चित्रा जी मुझे बोलने दीजिए, में बरस रहे हैं साहब। बोलिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए चित्रा जी, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। आपने कहा रोना रोना बंद कीजिए। ये एक भाजपा के अंधभक्त की भाषा है, एक एंकर की नहीं है। मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है इस पर। आप मुझे 2-3 सवालों का जवाब दे दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए। बीजेपी वालों को तो नहीं पता, जो 2013 में कानून बना था वो बीजेपी ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था, किसने बनाया था? आप बताइए चित्रा जी। 2013 में किसकी सरकार थी? जेपीसी बैठी थी और जेपीसी पे बीजेपी 13 में। अरे मैम सुनिए ना, जेपीसी, अरे मैम सुन तो लीजिए। जेपीसी बैठी थी उस पर भी, और जेपीसी में बीजेपी के मेंबर्स भी थे, और बीजेपी के मेंबर्स के जितने सुझाव थे वो सब इंक्लूड किए गए थे। उसके बाद वो बिल पास हुआ था।
और हमारी कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं थी कि जो हर चीज बुलडोज कर देते थे पार्लियामेंट में। हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, हमारे एमपी इतने नहीं थे। वापस आता हूं, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर ही 2011 में कमेटी बनी जेपीसी, 13 में उसको पूरी तरह से लागू किया गया और उसके अंदर पूरा प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने का। तमाम एंकर्स और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठकर झूठ बोलते हैं। बताइए प्रावधान का, बताइए कौन सा सेक्शन है प्रावधान अंदर हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान नहीं है। प्रावधान पूछिए, प्रावधान बोलिए कौन सा है। अरे भाई आप वकील हैं, कौन सा आप गूगल पे डालिए, चुनौती। अरे भाई सुनिए ना, देखिए आप गूगल पे डालिए, प्रावधान पूछ रहा हूं, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कितने वक्फ बोर्ड के केसेस चल रहे हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। चित्रा जी अब देखिए, कोई अगर हिंदू से चर्चा में जुड़ा इस हुआ तरह के बिल होगा शब्दों का प्रयोग होगा, और अभी मुस्लिम मेरी बारी सांसद आएगी, अल्लाहू रोकिएगा अकबर के नहीं। नारे लगाएंगे वहां पर, तो वहां पर क्या होगा फिर? मैं फिर कहूंगा पार्लियामेंट जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने की जगह नहीं। चित्रा जी मैंने इनकी बात अगर ध्यान कल से कोई सुनी, हिंदुओं का कोई अब बिल उत्तर पेश दीजिए। होता है और अल्लाहू अकबर के नारे लगते हैं तो हमें कैसा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो आपत्ति करूंगा उसके के नारे ऊपर। तो लगे थे ना, बीजेपी को हो सकता है अच्छा लगे। हाँ। दुर्भाग्य यह है, देखिए दुर्भाग्य यह है कि किस सोच के साथ आप बिल को लेकर आ रहे हैं। सोच में ही, नियत में ही खोट है। जली ना, तेरी भी जली ना। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स थी, अनरिस्ट्रिक्टेड। चलिए, अब अरे भाई जो चित्रा जी, सुप्रीम समय कोर्ट और नष्ट हाई हो रहा है, कोर्ट का मुझे जब मेरी बात प्रोविजन कहने है दीजिए, तो बराबर समय अनरिस्ट्रिक्टेड दीजिए। पावर्स अब मैं कैसे हो इनको गई? बताता चित्रा जी हूं। आप जरा बता दीजिए ठीक है, मुझे। मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव भाटिया जी। करिए, मैं इनको ज्ञान देता हूं। हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो 2 बार बोले कांग्रेस के प्रवक्ता, खूब गाली गलौज किया, दूसरों को अनपढ़ बताया। ये नहीं बताया कि इनको जो ये आ रहा है संशोधन, इसमें परेशानी क्या है। इनका तो तुष्टीकरण वाला जो है संशोधन था। और सुनिए, दूसरों को अनपढ़ मत बोलिए। सबसे बड़ा अनपढ़ कोई है तो कांग्रेस पार्टी का 53 साल का अपरिपक्व नेता। पार्ट टाइम और डकैत गांधी परिवार, क्योंकि आप भाजपा के लिए जी अब इसको रोकिए, इस बदतमीज आदमी को। अब मैं इस बदतमीज आदमी को रोकिए। अगर सबसे बड़ा कोई फेंकू है तो देश का प्रधानमंत्री है। अगर कोई लंबे चौड़ा छोड़ने वाला है तो देश का प्रधानमंत्री है। देश का बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो देश का प्रधानमंत्री है। यहाँ पर इस तरह की बदसलूकी वाली भाषा कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल ये गलत बात है। और आलोक शर्मा जी, अगर आपने शुरुआत की है तो कोई उसको खत्म करेगा ना। तो टीवी डिबेट में कभी बोलने के पहले खुद भी एहसास इस बात का होना चाहिए बस हवा निकल गई कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसको अंत करने के लिए भी सामने वाला बैठा हुआ है। प्लीज सर, कोई भी एक दूसरे को लेकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। और जब हम सामने वाले को अनपढ़ बताते हैं तो पलटकर वो भी आपको कुछ कहेगा ही कहेगा। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं एजाज अहमद जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूं। गौरव भाटिया जी उसके बाद आप बोलिएगा, लेकिन प्लीज आपसे गुजारिश है कि कम से कम हम मुद्दे पर रहें। आपको मुस्लिम समुदाय को समझाना है कि वक्फ बोर्ड में ये जो तब्दीली लेकर आ रही है सरकार, उससे कैसे उनका फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि उसी पर अगर हम केंद्रित रहें तो ज्यादा अच्छा है। एजाज अहमद जी, मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी अपनी बात पूरी कीजिए मुद्दे पर। नहीं चित्रा जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। हाँ बोलिए। आई एम सॉरी। बोलिए चित्रा जी, मेरी बात पूरी हो जाए बोलिए प्लीज। धन्यवाद। देखिए, मैं सबसे पहले यह बता दूं, पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। इन्होंने कहा सरफेसी ट्राइब्यूनल है। सरफेसी ट्राइब्यूनल में वक्फ के मुकदमे नहीं जाते, गलती नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मुकदमे हैं। इनको मैं ये बता दूं, जब सूट बार हो जाता है तो ट्रिब्यूनल का सरफेसी एक्ट है। मैं अपनी अपनी बारी में अपनी बारी में आलोक जी, जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे। आपने आरोप लगाए हैं, जब आप बाद हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है आलोक जी, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। जब आप बोल रहे थे तो वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज उनको जवाब देने का मौका दें। अच्छा बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है, मैं पुनः कहूंगा, ऐसा लगता है केजी के बच्चे पीएचडी की क्लास में आ गए हैं। गजब बेइज्जती है। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वक्त से जुड़े हुए मुकदमे आते हैं ना, लिमिटेड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें तथ्य नहीं जो है वो तय होते हैं। ये पावर सूट में ही होती है और सूट को इन्होंने बार कर दिया। ट्राइब्यूनल का फैसला इन्होंने फाइनल कर दिया। ये मैंने प्रावधान के साथ बताया। ये चुनौती देता हूं, बताएं किस प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील की कोई भी प्रावधान अगर 1995
बीच में ना बोले प्लीज। चित्रा जी, मैं एक गुजारिश करूंगा, हाँ, जब नहीं भी कोई बोलेंगे, घबराए बोलिए। तो कृपया करके आप उजागर करिए वो घबरा रहा है, वो बीच बीच में बोल रहे हैं। बीच में ना बोल। हाँ, अब आप सुनिए, जब बदलाव की बात होती है, हमने देखा ट्रिपल तलाक को एक अपराध बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। शाहबानो को सर्वोच्च न्यायालय ने भत्ते की बात करी तो कानून लाके तुष्टीकरण की राजनीति करके उसको बदला राजीव गांधी ने। 123 वक्फ को प्रॉपर्टी दे दी जो कि सरकारी प्रॉपर्टी थी 2013 के चुनाव से पहले, जिनकी कीमत कई हजार करोड़ है केवल चुनाव जीतने के लिए। आज ये पूछा जाएगा, सचर कमेटी ने स्वयं कहा 12,000 करोड़ रुपए का, 12,000 करोड़, 1200 करोड़ नहीं, रेवेन्यू आएगा अगर बदलाव आए, और जो मुसलमान नहीं है उनका भी बोर्ड में नियुक्ति की जाए। अब मैं कहना चाहता हूं, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल आपकी सरकार थी, आप कुछ नहीं कर पाए। अगर हम कोई बदलाव बेहतर लाते हैं जो कि सचर कमेटी रिपोर्ट में भी है, मुसलमानों का हित होगा, तो आपको क्या दिक्कत? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।